Hello students. Now in this video we will continue the chapter sequence series with exercise 9.4 from NCERT book. So in the previous videos we have already done 9.1, 9.2, 9.3 and in that we have done AP, arithmetic progression, geometric progressions, sum of AP, sum of GP, right? Now in this we will do the sum of some special series, and here some special series we will use three formulas: sum of first n natural numbers, sum of the squares of first n natural numbers, and sum of the cubes of first n natural numbers, राइट। तो पहले हम तीन फार्मूले नोट करेंगे, उसके बाद फिर एक्सरसाइज कंटिन्यू करते हैं। नंबर वन प्लस टू प्लस थ्री plus 4 plus 5 plus and so on n times. I am writing here n times, right? Equals to n into n plus 1 upon 2. Sum of first n natural numbers n into n plus 1 upon 2. इनका हमें डायरेक्ट यूज करना है, अभी हम इनको डिराइव नहीं करेंगे। और व्हाट वी कैन राइट सिग्मा मतलब दिस वन, सिग्मा n equals to n into n plus 1 upon 2. Sigma means summation. Number 2, 1 square plus 2 square plus 3 square plus 4 square plus and so on n times. I am here also writing n times equals to, this is the sum of the squares of first n natural numbers equals to n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6. Sum of the square of first n natural numbers n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6, or we can write this as sigma n square. Sigma n square equals to n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6. Sigma n square, right? Number 3, 1 cube plus 2 cube plus 3 cube plus and so on n times, right? This is the sum of the cubes of first n natural numbers equals to n square n plus 1 का whole square upon 4, और sigma n cube. Sigma n cube equals to n square n plus 1 का whole square upon 4, right? So this is the sum of the cube of first n natural numbers, right? तो ये तीन फार्मूले हमें लर्न करने और हम इनका सीरीज में डायरेक्ट यूज करेंगे, राइट? नाउ आई एम कंटिन्यूइंग विथ एक्सरसाइज 9.4 and I am taking question number 1. See here, question number 1 is this one: to find the sum of n terms, 1 into 2 plus 2 into 3 plus 3 into 4 plus 4 into 5 plus and so on, right? इस सीरीज की फर्स्ट n टर्म्स का सम फाइंड करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस सीरीज की nth टर्म निकालनी पड़ेगी। nth टर्म कैसे निकालेंगे? पहले आप देखो हर टर्म का, दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म, दिस वन इज थर्ड टर्म, दिस वन इज द फोर्थ टर्म एंड सो। तो पहले हर टर्म का फर्स्ट पार्ट
जैसे मैं बोल रहा हूं फर्स्ट पार्ट ऑफ ईच टर्म, इसका फर्स्ट पार्ट क्या है 1, सेकेंड टर्म का फर्स्ट पार्ट 2, थर्ड टर्म का फर्स्ट पार्ट 3, फोर्थ टर्म का फर्स्ट पार्ट 4, फिफ्थ टर्म का फर्स्ट पार्ट 5 आएगा, लाइक दैट। तो हर टर्म का पहले फर्स्ट पार्ट लिख करके उसकी nth टर्म, उसके बाद हर टर्म का सेकेंड पार्ट उसकी nth टर्म, राइट। nth टर्म ऑफ यहां से 1 कॉमा ये वाला 2, दिस 3, दिस 4 एंड सम, राइट, इक्वल्स टू क्लियरली एपी है। वैसे तो एन ही आएगी, बट अगर टर्म्स और भी है तो आप ये देखो मोस्टली एपी या जीपी होती है, इससे मुझे एपी लग रही है 1 प्लस एन माइनस 1 डॉट 1, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए की वैल्यू 1 और डी की वैल्यू 2 माइनस 1 दैट इज 1, इक्वल्स टू 1 प्लस एन माइनस 1 इक्वल्स टू एन, राइट। nth टर्म ऑफ हर टर्म का सेकंड पार्ट, हर टर्म का सेकंड पार्ट 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, राइट। समझ रहे ना, ये यही मेन पॉइंट है आपका कि हम इस सीरीज की nth टर्म कैसे निकालेंगे, राइट। इक्वल्स टू ये भी एपी है 2 प्लस एन माइनस 1 डॉट 1 इक्वल्स टू 2 प्लस एन माइनस 1 इक्वल्स टू एन प्लस 1, राइट। तो देयरफॉर Tn इक्वल्स टू एन ब्रैकेट एन प्लस 1, ये राइट मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो जो सीरीज हमें गिवन है उसकी मुझे nth टर्म मिल गई n ब्रैकेट n प्लस 1, फर्स्ट टर्म में n की वैल्यू 1 पुट कर दी 1 इंटू 2, सेकेंड टर्म में n की वैल्यू 2 2 इंटू 3, थर्ड टर्म में n की वैल्यू 3 3 इंटू 4, लाइक दैट। ये मेरा Tn आ गया, तो इसको मैंने खोला Tn इक्वल्स टू आई कैन राइट n स्क्वायर प्लस n, ब्रैकेट खोल दिया मैंने। तो Sn मुझे निकालना है, Sn इक्वल्स टू आ जाएगा सिग्मा n स्क्वायर प्लस सिग्मा n, बस ये यूज करना है, राइट। तो सबसे पहले जो भी सीरीज गिवन है उसकी nth टर्म निकालो बिल्कुल ध्यान से, उसका ब्रैकेट खोला, तो जो Sn होगा दैट विल बी सिग्मा n स्क्वायर प्लस सिग्मा n, ठीक है। सिग्मा n स्क्वायर वैल्यूज पुट करेंगे, तो Sn इक्वल्स टू सिग्मा n स्क्वायर n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 प्लस सिग्मा n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करना है, इसका भी थोड़ा सिस्टम है। अपॉन में तो मैंने एलसीएम ले लिया 6 एलसीएम होंगे, और ऊपर से मैंने ये कॉमन ले लिया, जो कॉमन आ रहा है सबसे पहले आप उसको कॉमन निकाल लेंगे। क्या कॉमन आ गया n इंटू एन प्लस 1 कॉमन, राइट। तो यहां से बचा 2n प्लस 1 प्लस 6, मैंने एलसीएम लिया था 2 3 जा 6, राइट। सो दिस इक्वल्स टू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 4 अपॉन 6 इक्वल्स टू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2 ब्रैकेट n प्लस 2 अपॉन 6, 2 1 जा 2 3 जा इक्वल्स टू n plus 1 n plus 2 upon 3. This is Sn, right? So this is the sum of first n terms of the given series, right? Now continue with question number 2. Question number 2 is this one: 1 into 2 into 3 plus 2 into 3 into 4 plus 3 into 4 into 5 plus and so on, right? So ठीक है,
इसका सम निकालना है। तो उसी तरह से पहले हर टर्म के फर्स्ट पार्ट की nth टर्म, nth टर्म ऑफ द सेकंड पार्ट, nth टर्म ऑफ द थर्ड पार्ट। nth टर्म ऑफ वन, ये वाला वन और ये वाला टू, दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकंड टर्म, दिस वन इज द थर्ड टर्म एंड सो। और हर इसका फर्स्ट पार्ट वन, फर्स्ट पार्ट टू, फर्स्ट पार्ट थ्री, 1 2 3 एंड सो ऑन इक्वल्स टू n। देन nth टर्म ऑफ हर टर्म का सेकंड पार्ट 2 3 4 and so on equals to n plus 1. Then nth term of हर टर्म का थर्ड पार्ट 3 4 5 and so on equals to n plus 2, right? तो tn equals to n into n plus 1 into n plus 2, right? So this is the nth term of the given series. पहले इसको ब्रैकेट खोल दीजिए, इक्वल्स टू n ब्रैकेट n स्क्वायर प्लस 2n प्लस n प्लस 2 इक्वल्स टू n ब्रैकेट n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 इक्वल्स टू n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n। तो ये आ गया tn, nth term of the given series, right? Now but we have to find sum. So same procedure. Now we will find its Sn. So Sn equals to sigma n cube plus 3 dot sigma n square plus 2 dot sigma n, like this, right? Equals to sigma n cube n square n plus 1 का whole square upon 4 plus 3 dot n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6, right? Plus 2 into sigma n into n plus 1 upon 2, like this, right? So यहाँ मैं कैंसिल कर सकता हूँ, 3 2 जा 6, यहाँ पर 2 1 जा 2। क्या कॉमन आ रहा है? एक तो n कॉमन, तीनों में से n कॉमन, n प्लस 1 कॉमन, और अपॉन में जो एलसीएम होता है, यहाँ 4 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ 1 है, तो एलसीएम आ गया 4 कॉमन, इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म में क्या बचा? n इंटू n प्लस 1 प्लस सेकेंड टर्म में 4 मैंने एलसीएम था कॉमन लिया था, और है क्या यहाँ पर नीचे 2 है, तो एक 2 ऊपर आ जाएगा जब 4 एलसीएम लूंगा, तो 2 ब्रैकेट 2n प्लस 1 प्लस इसमें बनता है एलसीएम 4 है, 4 यहाँ इक्वल्स टू n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 ब्रैकेट n स्क्वायर प्लस n प्लस 4n प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 4, right? So this equals to n into n plus 1 upon 2 और ब्रैकेट n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6, राइट? अब मुझे चेक करना है, अगर इस टर्म के फैक्टर हो रहे हैं, देन वी हैव टू फैक्टराइज दिस, इक्वल्स टू n प्लस 1, इसका फैक्टर करेंगे, दैट विल बी n प्लस 2 n प्लस 3, और अपॉन में क्या था? सॉरी, अपॉन में 4। दिस इज द आंसर, राइट? सो दिस इज द सम ऑफ n terms of the given series, sum of n terms of the given series, right? Now continue with question number 3. Question number 3, it is given, we have to find the sum of 3 into 1 square plus 5 into 2 square plus 7 into 3 square plus and so on, right? इसका सम निकालना है अप टू n टर्म्स। प्रोसीजर वही है, मेन पॉइंट, फाइंड द n टर्म्स।
सबसे पहले हमें इसकी nth टर्म निकालनी पड़ेगी, देन ओनली वी कैन फाइंड सम, राइट। तो पहले हर टर्म का फर्स्ट पार्ट मैं लिख के कर रहा हूं, nth टर्म ऑफ 3, 5, 7 एंड so on इक्वल्स टू 3 प्लस n माइनस 1 डॉट 2। क्लियरली एक ही बन रही है, फर्स्ट टर्म 3 हो गई, कॉमन डिफरेंस 2 हो गया, इक्वल्स टू 3 प्लस 2n माइनस 2 इक्वल्स टू 2n प्लस 1, राइट। अब हर टर्म का सेकंड पार्ट इसमें आ रहा है, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो nth टर्म हो गई n स्क्वायर, nth टर्म विल बी n स्क्वायर। सो nth टर्म ऑफ 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर एंड so on equals to n square. So Tn equals to n square bracket 2n plus 1, n square plus 2n, n square bracket 2n plus 1, तो ब्रैकेट खोलेंगे, equals to 2n cube plus n square. So this one is Tn, right? Now we will find its Sn. Same procedure, Sn equals to 2 dot sigma n cube plus sigma n square, right, equals to 2 dot लगाओ फार्मूला, n square n plus 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस सिग्मा n स्क्वायर n इंटू n plus 1 2n plus 1 अपॉन 6, राइट। उसी तरह से कैलकुलेशन 2 1 जा 2 2 जा, कॉमन क्या आ गया, n कॉमन, n प्लस 1 कॉमन और अपॉन में 6 कॉमन जो एलसीएम है, तो क्या बचा 2 3 जा 6, 3n ब्रैकेट n प्लस 1 प्लस 2n प्लस 1 इक्वल्स टू n इंटू n प्लस 1 अपॉन 6 ब्रैकेट 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2n 5n प्लस 1, राइट। ठीक है, इसके फैक्टर होंगे नहीं, so this one is the answer, right? So sum of n terms of the AP, right? So like this you can try from the same exercise some other questions, otherwise in the next video we will continue from question number 4 to question number 10, राइट। तो इनके फार्मूले लर्न करो और जितने क्वेश्चन इनको पहले नोटबुक में नोट करो, समझो, देन डू प्रैक्टिस, राइट। ओके।